Hello students, today we start the first chapter of Beehive, the Fun They Had, and its writer is Isaac Asimov. The Fun They Had स्टोरी हमें भविष्य की दुनिया के बारे में ले जाती है जिसमें कंप्यूटर की प्रमुख भूमिका रहेगी, विशेष महत्व रहेगा और पुस्तकों और स्कूलों को जिनको हम अब जानते हैं शायद उस समय उनका अस्तित्व भी ना हो। उस समय आज के स्कूलों की तरह स्कूल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, और जो किताबें हम पढ़ते हैं उस समय वो किताबें नहीं होंगी कि कंप्यूटर पर विशेष महत्व दिया गया है, तो ये सारी किताबें कंप्यूटर में होंगी और बच्चे जो हैं कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे आपके चैप्टर के फर्स्ट पेपर पर आपको दिखाया गया है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासेस, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। तो जिस टाइप से आपको इसमें दिखाया गया है उस समय ऐसा ही होगा। आज की तरह क्लासरूम जो लगती हैं वो ना लग करके बच्चे एक अकेले रूम में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें यही कल्पना की गई है और इसमें दो कैरेक्टर हैं, मार्जी एंड टॉमी। अब देखते हैं कि मार्जी एंड टॉमी क्या करते हैं कि टॉमी को जो है एक किताब मिली है। अब मार्जी उससे कंफर्म करती है। अब सुनते हैं कि वो किताब कैसी है और उसको लेकर के वो कितने सरप्राइज्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2057. She wrote, "Today Tommy found a real book." यानी मार्जी इवन रोट, मार्जी ने लिखा इसके बारे में उस रात अपनी डायरी पर, और उसने जो डेट अंकित की है वो लिखी है 17 मई 2157 और उसने लिखा टुडे आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। यानी मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने वंस एक बार सेड कहा था या बताया था दैट कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे लड़के थे तो हिज ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी के दादाजी ने टोल्ड हिम उनको बताया था दैट कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियों को पेपर पर छापा जाता था। दे टर्न द पेजेज, वे पन्ने पलटते थे विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले रंग के और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और इट वॉज यह था ऑफुली अत्यधिक फनी मनोरंजक टू रीड पढ़ना वर्ड शब्दों को दैट स्टूड इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो खड़े रहते थे, स्टूड इंस्टीड ऑफ मूविंग घूमने की बजाय, द वे रास्ते पर, अर्थात दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसे कि स्क्रीन पर देखा जाता है शब्द चलते रहते हैं, लेकिन वो स्टूड थे, खड़े रहते थे, तो उनको पढ़ना उनको बहुत सरप्राइज्ड लग रहा था। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे उन पेपर को वापस पलटते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उन्हें वैसे ही शब्द मिलते थे ऑन इट, उस पर, दैट ही हैड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे कि उन्होंने उनको पहली बार पढ़ा था। वो सब पेपर पलटने के बाद उनको वैसे ही मिलते थे, ऐसे नहीं होते थे जैसे स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं। गी सैड टॉमी, गी यानी थोड़ा आश्चर्य दिखाते हुए टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या कूड़ा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगे तो तुम इसे फेंक दोगी। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर हैड अ मिलियन यानी कम से कम 10 लाख पुस्तकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और भी ज़्यादा डाली जा सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इनको नहीं फेंकूँगा। यानी टॉमी कह रहा है कि ये क्या बकवास, क्या कूड़ा है कि जब इस पुस्तक को फिनिश कर लिया जाएगा, इसको पूरा पढ़ लिया जाएगा तो इसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इतनी सारी बुक्स होती हैं, हम उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें नहीं फेंकेंगे। सेम द माइन
सैड मार्जी, मार्जी ने कहा ऐसा ही मेरे साथ है कि मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 वर्ष की थी और उसने हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स की उसने टेलीविज़न की स्क्रीन पर इतनी पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। व्हाट्स इट अबाउट, सी सैड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक यानी टांड पर। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके विषय में है। स्कूल, टॉमी ने उसको रेस्पॉन्स दिया स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत स्कॉर्नफुल यानी घृणा करने लगी, घृणा से भर गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए होता है, ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, कि मार्जी हमेशा स्कूल से ईर्ष्या करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह अब और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन गोइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर, उस समय टीचर कौन होते हैं, कंप्यूटर। हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो जोग्राफी में उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह और भी ज़्यादा बुरे से बुरा काम कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुल्ली, फिर उसकी माँ ने दुखी होकर के अपना सिर हिलाया झटके से। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर यानी क्षेत्र निरीक्षक को बुलवाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था। विद अ रेड फेस, जिसका लाल चेहरा था। एंड आ होल बॉक्स ऑफ टूल, जिसके पास एक टूल्स यानी यंत्रों का बॉक्स था, डिब्बा था। एंड डायल्स एंड वायर, जिसमें डायल्स और वायर्स यानी तार रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर वह उस टीचर्स को यानी कंप्यूटर को उठाकर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ने आशा की कि उसको इंस्पेक्टर को कंप्यूटर के भागों को दोबारा से जोड़ना न आए, उसे जोड़ ना पाए। बट ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ कितने अच्छे से सही किया जाए, किस तरीके से ठीक किया जाए वो जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, उसने लगभग 1 घंटे या कुछ ज़्यादा समय में देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड यगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड दैट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसने फिर दोबारा से 1 घंटे या उससे थोड़े ज़्यादा समय में वो वैसा ही एक बड़ा काला भद्दा सा और बड़ी स्क्रीन वाला कंप्यूटर सही कर दिया, जिस पर लेसन्स दिखाए जा रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, कि जिस पार्ट को, जिस भाग को मार्जी हेट करती थी, ईर्ष्या करती थी या घृणा करती थी, वह एक स्लॉट, एक दराज थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, कि जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और उससे वे चीज़ें तब भी सिखाई गई थी जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर्स को यानी यांत्रिक अध्यापक को उसके मार्क्स को कैलकुलेटेड यानी उसके मार्क्स का मूल्यांकन करने में कोई समय नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, जब इंस्पेक्टर ने
कंप्यूटर्स ठीक कर दिया तो वह मुस्कुराया और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का फॉल्ट यानी कमी नहीं थी मिसिस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जोग्राफी सेक्टर यानी क्षेत्र का जो था वो थोड़ा सा तेज हो गया था। इस लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की के हिसाब से उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, अब मैंने इसको थोड़ा स्लोड यानी धीमे कर दिया है 10 ईयर्स लेवल यानी 10 वर्ष के स्तर के हिसाब से। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि ओवरऑल पैटर्न इसका जो पूरा स्तर है आपकी बेटी की प्रोग्रेस उन्नति का वो लगभग सेटिस्फैक्ट्री है यानी संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा से मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वह ऐसी होपिंग यानी आशा कर रही थी कि वे उसके टीचर यानी उसके अध्यापक को वहाँ से ले जाएं। फॉर नियरली अ मंथ्स, लगभग 1 महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके इतिहास का जो सेक्टर क्षेत्र था वो पूर्ण टॉमी दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे, जैसे कि वे टॉमी के टीचर यानी अध्यापक को यानी कंप्यूटर को एक बार लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका जो इतिहास का क्षेत्र था वो पूर्ण रूप से ब्लैंक यानी खाली हो गया था। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों आखिरकार क्यों कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर बड़ी सुपीरियर उत्सुक आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे स्कूल की तरह नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, लगभग सैकड़ों वर्ष पहले। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, उसने इन शब्दों का उच्चारण बड़ी सावधानी पूर्वक किया। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है मैं नहीं जानती किस तरह का स्कूल। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि उस समय होता था। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने उस समय उसके कंधे से झुक करके उस पुस्तक को पढ़ा। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कि चलो उनके पास एक अध्यापक था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनका शिक्षक होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कोई नियमित अध्यापक नहीं था, मतलब वह कोई कंप्यूटर नहीं था। इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी था। अ मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति एक अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क, कि वह लड़कों और लड़कियों को एक सी बातें बताता था एंड उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, हाँ निश्चित रूप से एक व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पिता भी तो इतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, मेरा कंप्यूटर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वे लगभग सब कुछ जानते हैं। आई वेच, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी उस पर डिस्प्यूट यानी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट टू
आ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कभी भी यह पसंद नहीं करूँगी या नहीं चाहूँगी कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम अभी ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी किड्स वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और हाँ वे सब एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता तो कहती है कि अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता है प्रत्येक लड़के और लड़कियों का मस्तिष्क जब वह उसको पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, लेकिन उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम पुस्तक मत पढ़ो। आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने शीघ्रता से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल, उन मनोरंजक स्कूलों के बारे में। दे weren't इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उन्होंने आधी फिनिश ही नहीं की थी पढ़कर पुस्तक की। मार्जी की मदर ने उनको बुलाया, मार्जी स्कूल, कि अब तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मार्जी जोन, मिसिस जोन्स, मिस जोन्स ने कहा नाउ, अभी अभी आपको पढ़ना है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये संभवतः टॉमी के भी स्कूल का समय हो गया था। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली, यानी उसने लापरवाही के साथ कहा हो सकता है पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, और वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी मिट्टी से भरी हुई किताब को टैग्ड विनीथ हिज आर्म्स, अपनी बगल में दबा कर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम की साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर यानी उनका यांत्रिक अध्यापक कंप्यूटर ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह उसी समय हमेशा ऑन हो जाता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सैड, उसकी माता ने कहा, उसकी माता कहती थी लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, कि यदि नियमित समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल रही थी, प्रदर्शित हुई। एंड इट सेड, और उसने कहा, यानी स्क्रीन से आवाज़ आई, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का अंगणित का पाठ सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया अपने कल का गृह कार्य इंसर्ट इन द प्रॉपर स्लॉट, एक उचित दराज में डालिए। मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया। विद अ साय, एक आह भरी। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, कि जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के के रूप में हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि
पड़ोस के नेबरहुड, पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे, लाफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन अ स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर घर को एक साथ जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे जब दिन का अंत होता था, दे लर्नेड द सेम थिंग्स वे एक जैसी चीज़ें सीखते थे, सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर वे एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट होमवर्क में और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे, एंड द टीचर्स वर पीपल और अध्यापक भी पीपल मनुष्य थे, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्णन कर रहा था, when we add fractions 1/2 and 1/4 कि जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था। ओके, थैंक्स।